की राजधानी देहरादून, जो अपनी बेहतरीन शिक्षा के लिए सभी की पहली पसंद माना जाता है, आज यह महिलाओं के लिए डर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की NARI 2025 रिपोर्ट ने चौंकाने वाला सच सामने रखा है। राजधानी देहरादून देश के सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में शुमार हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून का स्कोर 60.6% रहा, जो राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। यहाँ सिर्फ आधी महिलाएं ही खुद को सुरक्षित मानती हैं। दिन में 70% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन रात ढलते ही यह आंकड़ा घटकर मात्र 44% रह जाता है। सबसे बड़ी चिंता है उत्पीड़न की। 55% महिलाएं अश्लील टिप्पणियों का शिकार होती हैं और 50% महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न झेलती हैं। 21% ने शारीरिक और 10% ने मानसिक उत्पीड़न का अनुभव साझा किया है। इतना ही नहीं, 40% महिलाएं शिकायत दर्ज कराने की बजाय उस जगह जाना ही छोड़ देती हैं, जबकि पुलिस तक पहुंचने वाली शिकायतें सिर्फ 26% और मोबाइल ऐप से मदद लेने वाली महिलाएं तो महज 4% ही हैं। रिपोर्ट आते ही राजनीति के गलियारों में चहलकदमी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह रिपोर्ट सरकार की विफलता का आईना है। एक समय था जब उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून सुरक्षा के मामले में लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आज एक खुलासे ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा के लिहाज से सर्वेक्षण कराया, जिसमें कि सबसे असुरक्षित जो 10 शहर हैं उसमें देहरादून का नाम भी शुमार है। ये सबको हिला देने वाली खबर है, जहां एक ओर ये महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून की भयावह तस्वीर उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की विफलता को भी बेनकाब करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आज़ादी से पहले एक कविता कही थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां डर की, भय की, दहशत की कोई जगह ना हो और जहां लोग अपना सर ऊंचा करके चल सकें। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल पूरे होने के बावजूद भी हम महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया। राज्य सरकार तब भी नहीं ठिठकी जब NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 9 हिमालयी राज्यों में देश के उत्तराखंड नंबर 1 पर था महिला दुष्कर्म के मामले में। लेकिन आज जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है और देहरादून सबसे असुरक्षित 10 शहरों में से एक बन गया है, ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भाजपा का नारा था वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। जन विश्वास तो खोया ही खोया है। ये केवल कागजी चिंताएं नहीं है, ये धरातलीय सच्चाई है जो सामने रिपोर्ट में आई है। और कितनी बेटियों की अस्मिता लुटती रहेगी, कितने और दुष्कर्म होते रहेंगे और कितना यौन दुराचार होता रहेगा, ये एक यक्ष प्रश्न उत्तराखंड के सामने बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कनवाल ने इस रिपोर्ट को खारिज ही कर दिया और दावा किया के माध्यम से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से अभी बात हुई है कि मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहा है। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। इसी बीच केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने भी पलटवार करते हुए कहा, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पे तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस
निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को देश के 31 शहरों में 12,700 महिलाओं की राय के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने तैयार किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देहरादून सच में महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है या फिर यह रिपोर्ट सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का एक नया आधार है। जनखबर के लिए मीना शर्मा की रिपोर्ट।